आज का ये वीडियो होने वाला है हमारे फ्यूज़न के ऊपर। हम इस वीडियो में देखेंगे फ्यूज़न के होम स्क्रीन में जितने भी टूल्स और ऑप्शंस हैं हम उसे इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। हम पहले बेसिक इंटरफेस के बारे में जानेंगे। इसे मैं आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, जिससे आप लोग बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये डाविंसी रिजॉल्व का फ्यूज़न पेज है। ये जो आपको ऊपर बॉक्स जैसा आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं एक्सपेंड। इससे आप अपने मीडिया पूल और इफेक्ट को नीचे तक एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर मीडिया पूल। मीडिया पूल में आपके सारे डाटा होते हैं जिसे आप अपने वीडियो को एडिट करने के लिए ऐड किए होते हैं। तीसरा है यहाँ पर इफेक्ट। इफेक्ट में आपको लट्स, टेम्पलेट्स, टूल्स देखने को मिल जाएगा, जिसे आप अपने वीडियोस में यूज़ कर पाएंगे। चौथा है यहाँ पर क्लिप्स वाला ऑप्शन, जिससे आप अपने क्लिप्स को थंबनेल में देख सकते हैं। पांचवा है यहाँ पर नोट्स। जो ये नीचे वाला एरिया है ये पूरे नोट्स के लिए है। राइट में आपको फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, स्प्लाइन दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली एनिमेशन के स्पीड और स्मूथनेस को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर की फ्रेम। यहाँ पर आप जितने भी अपने नोट्स पर की फ्रेम लगाए होंगे, यहाँ से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर मेटा डाटा। मेटा डाटा में आप अपने क्लिप्स के सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। चौथा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर में आप अपने क्लिप्स या नोट्स के सेटिंग्स का बदलाव कर सकते हैं, जैसे पोजीशन, साइज, रोटेशन या स्ट्रेच करना। ये सारी चीज़ें आप इंस्पेक्टर पैनल में कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर आपको फिर से एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा एक्सपेंड करने वाला। इससे आप यहाँ पर राइट साइड के पैनल्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बीच में दो व्यू पोर्ट भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ ऊपर के साइड राइट में इस बॉक्स पर क्लिक करके इसे सिंगल स्क्रीन भी कर सकते हैं। अगर आप इसे दो व्यू पोर्ट में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने नोट्स पर 1 या 2 प्रेस करके उसे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ नीचे के साइड मिलेगा सारे नोट्स का ऑप्शन। इन्हें 6 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं इन सारे टूल्स का बेसिक बता देता हूँ कि ये सारे टूल्स काम कैसे करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 नोट्स हैं, इसे मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पर शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूँगा। शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करने से आप यहाँ पर किसी भी नोट्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडिया आउट को सर्च करूँगा और इसे ऐड करूँगा। फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड को यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करके इस नीचे वाले फ्यूज़न पैनल पे लाऊंगा और इसे कनेक्ट करूँगा मैं मीडिया आउट के साथ। यहाँ पर हमें ऊपर व्यू पोर्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हम बैकग्राउंड को देखने के लिए इस बैकग्राउंड नोट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे 1, तो ये पहले वाले व्यू पोर्ट पे दिखाई देगा। और इस मीडिया आउट को सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रेस करूँगा मैं 2, तो ये दूसरे वाले व्यू पोर्ट पे दिखाई देगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये मीडिया आउट आपके फाइनल रिजल्ट को दिखाता है। मैं यहाँ पर इसे सिंगल व्यू पोर्ट करूँगा, तो यहाँ पर ऊपर जाकर मैं इस बॉक्स पर प्रेस करूँगा तो ये सिंगल व्यू पोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर मैं इस मीडिया आउट को सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रेस करूँगा 1। अब यहाँ पर मीडिया आउट इस व्यू पोर्ट में दिखाई दे रहा है, जो कि अभी ब्लैक है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा नोड है नॉइस फास्ट। ये बेसिकली बैकग्राउंड की तरह है, बस दिखने में उससे थोड़ा सा अलग है। इसे हम कनेक्ट करेंगे बैकग्राउंड नोड के साथ। आप जैसे ही इसे बैकग्राउंड नोड के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ एक मर्ज नोड अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है। इस पर आप कुछ चेंजेस करके इसे कुछ कूल सा लुक भी दे सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर तीसरा है टेक्स्ट नोड। इसे हम यहाँ पर ड्रैग करके ऐड करेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे हम इस वाले मर्ज नोड के साथ इस तरह से। तो यहाँ पर एक मर्ज नोड के साथ ये भी कनेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पर टाइप करूँगा डायमेंसी। कुछ इस तरह से। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो ये है हमारा टेक्स्ट नोड। इसके बाद है यहाँ पर पेंट नोड। इसे हम ड्रैग करके ऐड करेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे मर्ज नोड के साथ। अब इस पेंट नोड को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कुछ भी ड्रैग करेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके साथ हमें एक बैकग्राउंड नोड ऐड करना पड़ेगा
तभी जाके यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ किए थे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पेंट नोट को यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करूँगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक ब्लैक बैकग्राउंड। अब हम इस ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके अल्फ़ा को करेंगे 0। तो यहाँ पर हमारा पहले वाला बैकग्राउंड था वो यहाँ पर शो होने लगेगा। इस पेंट नोट से हम बहुत ही अच्छा पाथ एनिमेशन बना सकते हैं, जिसे हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पेंट नोट के बारे में बस इतना ही बताऊँगा अभी के लिए। अब हम यहाँ आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट्स पर, जो कि है कलर करेक्टर, कर्व, ब्राइटनेस एंड ब्लर। तो हम इसे भी एक एक करके देख लेते हैं। मैं आपको आगे वाले पॉइंट्स को बताने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। आप जितने भी नोट्स इस मीडिया आउट के आगे के साइड लगाएंगे वो आपके पीछे वाले लेयर्स के ऊपर लगते जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट्स पर। पहला है यहाँ पर कलर करेक्टर नोड। इसे हम यहाँ पर पेंट नोट के नीचे लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे आगे के साइड लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी क्लिप्स नहीं है जिसे हम कलर करेक्टर नोट से कलर कर सके। तो यहाँ पर हम इसे पेंट नोट से कुछ ड्रॉ किए थे, इसे हम यहाँ पर कलर करेंगे। तो इस बीच वाले सेंटर को यहाँ पर मैं ड्रैग करके नीचे के साइड लाऊंगा, तो यहाँ पर ये ब्लू हो जाएगा। और अगर इस साइड राइट के साइड लेगूंगा तो ये रेड कलर बनाएगा। तो ये कलर करेक्टर नोट कुछ इस तरह से काम करता है, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर कर्व नोट। इससे हम अपने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्लिप्स को ऐड करूँगा, कुछ इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर लाऊंगा और इसे कनेक्ट करूँगा मर्ज नोट के साथ। तो यहाँ पर एक मर्ज नोट के साथ यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। कर्व वाले नोट को यहाँ पर मैं ड्रैग करके इस क्लिप के साथ ऐसे अटैच कर दूँगा और यहाँ पर इसके कर्व को कुछ इस तरह से नीचे करूँगा, तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर नीचे वाले कर्व को ऐसे नीचे के साइड ड्रैग करने से इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो ये कर्व नोट ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और कलर को कंट्रोल करने में बहुत ही यूज़ होता है। तीसरा है यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। इसे हम उसी क्लिप पर लाकर कनेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर के साइड आपको राइट में इसके सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को छेड़ सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसे रहने देता हूँ। चौथा नोड है यहाँ पर ब्लर। इसे भी हम कनेक्ट करेंगे यहाँ नीचे। इन सारे नोट्स के सेटिंग यहाँ पर इंस्पेक्टर पैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इस ब्लर साइज़ को मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर ये फुटेज जो है यहाँ पर ब्लर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट्स पर। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर मर्ज नोड। मर्ज नोड बेसिकली ये काम करता है, ये दो क्लिप्स को एक साथ जोड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं एक मर्ज नोट कनेक्ट करूँगा और इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक क्लिप ऐड करूँगा, तो यहाँ पर इस मर्ज नोट के ऊपर यहाँ पर एक क्लिप ऐड हो गया। तो ये मर्ज नोट क्लिप को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है मल्टी मर्ज। मल्टी मर्ज यहाँ पर काम करता है, आप इस मल्टी मर्ज पर जितना चाहे उतना क्लिप्स जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर बता सकता हूँ। इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा कुछ इस तरह से, और इसे कनेक्ट करूँगा मैं मल्टी मर्ज नोट के साथ कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप जितना चाहे उतना क्लिप्स जोड़ सकते हैं, इसलिए इसे मल्टी मर्ज नोट कहते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो नोड है चैनल बुलेंस, इसका यूज़ तो मैं नहीं करता हूँ पर आपको इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये बेसिकली ये काम करता है, ये किसी इमेज या वीडियो के रेड, ग्रीन, ब्लू चैनल्स को अलग करने या बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा है यहाँ पर मैथ कंट्रोल। इसे हम ड्रैग करके यहाँ पर ऐड करेंगे। इसका उपयोग किसी इमेज या वीडियो के ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल या सुधारने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ। यहाँ से मैं इन इमेजेस को डिलीट करूँगा और यहाँ पर ऐड करूँगा एक क्लिप। इसे कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर
मर्ज नोड के साथ यहाँ पर एक मर्ज नोड ऐड हो जाएगा। इस इमेज पर लगाऊंगा मैं यहाँ पर एक मास्क, इसे कनेक्ट करूँगा मैं इस इमेज के ऊपर, और यहाँ पर मैं इस मास्क के बीच में लगाऊंगा इस मैथ कंट्रोल को, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ नॉर्मल सा इसका काम। ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, पर इसका मैं कुछ एग्जांपल देके बता देता हूँ। मैं इस मैथ कंट्रोल को यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह से ब्लर भी कर सकता हूँ। जो इसका शार्पनेस है ये यहाँ पर ब्लर हो रहा है, और यहाँ से इसे मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। इसके गामा को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ ये फिर से यहाँ पर शार्प हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपको इसका काम जब आएगा जब आप किसी मास्क का यूज़ कर रहे होंगे और उस क्लिप पर आपका मास्क बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर मैथ कंट्रोल से आप उस मास्क को बहुत ही स्मूथ तरीके से कंट्रोल या एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में आता है ट्रांसफॉर्म, इसे हम कनेक्ट करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर इस नोट को डिलीट कर देता हूँ, इस इमेज वाले नोट को, और यहाँ पर ऐड करूँगा मैं एक इमेज और इसे कनेक्ट करूँगा इस मर्ज नोट के साथ, और इस पर लगाऊँगा मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड। तो इसे मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये ट्रांसफॉर्म नोड काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोड है, ये ज़्यादातर हर नोड के साथ यूज़ में आता है। इससे आप अपने नोट का पोजीशन, साइज, रोटेशन, अपने नोट को स्ट्रेच, ये सारी चीज़ें आप इस ट्रांसफॉर्म नोट के साथ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ पर अपने चौथे पॉइंट्स पर आ जाते हैं। पहला है यहाँ पर रेक्टेंगल मास्क। मैं यहाँ पर इस क्लिप वाले नोट को डिलीट करूँगा और यहाँ पर ऐड करूँगा मैं फिर से एक इमेज वाला नोड, इसे कनेक्ट करूँगा मर्ज नोड के साथ, और यहाँ पर ऐड करूँगा एक रेक्टेंगल मास्क। इसे कनेक्ट करूँगा मैं इस ब्लू वाली इनपुट से, और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक मास्क क्रिएट हो गया है। इसके एजेस को यहाँ से हम सॉफ्ट भी कर सकते हैं, और इसके बॉर्डर को यहाँ पर हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और इसके कॉर्नर को यहाँ पर हम राउंड भी कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल मास्क एक बॉक्स जैसा मास्क बनाता है। इसके सेटिंग को हम एडजस्ट करके कुछ राउंड्स भी कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर इलिप्स मास्क। इस रेक्टेंगल मास्क को यहाँ पर मैं डिलीट करूँगा और इस इलिप्स मास्क को यहाँ पर मैं ऐड करूँगा और इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये एक गोलाकार मास्क क्रिएट करेगा। इस इलिप्स वाले मास्क को भी यहाँ से हम इंस्पेक्टर में जाकर इसके सॉफ्ट एजेस को यहाँ पर सॉफ्ट कर सकते हैं और बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। हर मास्क में यहाँ पर ये सेटिंग उपलब्ध होता है, तो इसके सेटिंग्स को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। हर मास्क में ये ऑप्शन होता है। इन सारे मास्क का यूज़ सिर्फ मास्क के लिए नहीं होता, इससे आप बहुत ही अच्छा एक शेप भी बना सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर पॉलीगन मास्क। इस इलिप्स मास्क को यहाँ पर मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पर ऐड करूँगा इस पॉलीगन मास्क को, और यहाँ से इसे कनेक्ट करूँगा। पॉलीगन मास्क का यूज़ आप अपने हिसाब से शेप बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे इस पाथ का यूज़ करके यहाँ पर कुछ भी शेप बना सकता हूँ, तो यहाँ पर ये मास्क क्रिएट होगा। और इंस्पेक्टर में जाकर आप इसके सेटिंग एजेस को आप यहाँ पर शार्प कर सकते हैं। इस पॉलीगन मास्क को भी मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा। इसके बाद है चौथा बी स्प्लाइन मास्क, और यहाँ पर ऐड करूँगा बी स्प्लाइन मास्क। इसे कनेक्ट करूँगा इस इमेज के साथ। बी स्प्लाइन मास्क भी सेम पॉलीगन मास्क की तरह ही काम करता है, बस इसके एजेस बहुत ही स्मूथ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर शेप बनाता हूँ और यहाँ पर आप इसके एजेस को देख सकते हैं, ये कितना स्मूथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप हर मास्क में यहाँ पर इंस्पेक्टर में जाके इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सेटिंग्स सेम ही होते हैं। मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर बता देता हूँ, मास्क का यूज़ सिर्फ मास्क लगाने के लिए नहीं होता, ये एक बहुत ही अच्छा शेप बनाने के लिए भी होता है, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लास्ट है यहाँ पर हमारे मल्टी पॉलीगन मास्क। एक मास्क के ही अंदर हम बहुत सारे मास्क लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। इस BS पॉलीगन मास्क को यहाँ पर मैं डिलीट करूँगा। यहाँ पर ऐड करूँगा मैं एक मल्टी पॉलीगन मास्क, इसे कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक शेप बनाऊँगा कुछ इस तरह से।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैंने यहाँ पर शेप बनाया। अब यहाँ पर मैं इस इंस्पेक्टर वाले पैनल पे जाऊँगा, यहाँ पर ऐड करूँगा पॉलीगन मास्क और यहाँ पर इस मास्क के अंदर ही एक मास्क क्रिएट करूँगा कुछ इस तरह से। इस मास्क के पीछे एक बैकग्राउंड मास्क ही बस लगा हुआ है, जो यहाँ पर ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा वो सिर्फ एक बैकग्राउंड में लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक मास्क क्रिएट करूँगा तो ये ब्लर वाला मास्क इसके बीच में दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं नीचे ड्रैग करूँगा और इस पेंट मोड को यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, इसे करूँगा मैं यहाँ पर इन्वर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में और एक मास्क लग चुका है। अगर बैकग्राउंड में बीच में अगर कोई भी और इमेज या वीडियोस होता तो बीच में यहाँ पर वो वाला क्लिप दिखाई दे रहा होता। हालांकि मेरे पास यहाँ पर एक ही बैकग्राउंड इमेज है तो यहाँ पर वही शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा मास्क वाला पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर बच गए हमारा 2 पॉइंट और एक पार्टिकल वाला पॉइंट और यहाँ पर एक 3D वाला पॉइंट। इन पार्टिकल वाले नोट्स को मैं एक साथ बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। पार्टिकल्स का काम छोटे छोटे कण बनाना होता है। इससे आप इस टाइप का इफ़ेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि आग, धुआं, बारिश, बर्फ़, इस टाइप का इफ़ेक्ट आप पार्टिकल्स से बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है पी डायरेक्शनल फोर्स। इसका काम होता है अगर हम पार्टिकल्स पर हवा या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डालना चाहते हैं तो हम पी डायरेक्शनल फोर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है पी रेंडर। पी रेंडर का काम होता है उस पार्टिकल्स को स्क्रीन पर दिखाना। अगर पी रेंडर नहीं जोड़ेंगे तो पार्टिकल्स तो बन जाएगा लेकिन वो पार्टिकल्स स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें पार्टिकल्स को जोड़ना ही होता है। लास्ट आता है हमारा 3D नोट्स। इस नोट्स को हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, इसे हम अगले वीडियो में डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।